नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में नाटो से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में सारे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, नाटो संगठन में कुल कितने देशों की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, नाटो संगठन है उसमें टोटल 30 देशों की संख्या मिलाई गई है, 30 देश कुल हैं। और नाटो की बात करें फुल फॉर्म की तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल 30 देश की लिस्ट इस पीडीएफ में डाल दी है, आपको टेलीग्राम में फ्री में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो नाटो का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है, ये आप ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम। तो ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? बेल्जियम की, ये आप ध्यान में रखिएगा। और स्थापना की बात कर ले रहे हैं तो यह एक सैन्य संगठन है, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि डेली बेसिस पर हम क्यूज का आयोजन करते हैं। प्रत्येक दिन एक प्रश्न वीडियो के अंत में पूछते हैं। जो सबसे पहले और सही आंसर बताते हैं उनका नाम टॉप 10 में शामिल कर लिया जाएगा, तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा क्विज में। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाटो के सदस्य देशों में कुल कितने यूरोपीय देश शामिल हैं? यूरोपीय कंटिनेंट है, उनमें टोटल कितने देश शामिल हैं? तो 21। आपको याद रखना है फ्रेंड, नाटो संगठन में यूरोपीय कंटिनेंट के टोटल 21 कंट्री शामिल है, ये आप ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नाटो NATO का विस्तार रूप यानी फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, नाटो का महासचिव वर्तमान में महासचिव कौन है नाटो संगठन का? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग। याद रखना है फ्रेंड, जेंस स्टोल्टेनबर्ग है वर्तमान में नाटो का महासचिव, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। यूक्रेन देश नाटो संगठन में शामिल है। इसी के लिए यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो संगठन में शामिल न हो, जो कि पश्चिमी देशों का कुल एक समूह है, सैन्य शक्ति। ये आप ध्यान में रखिए। चलिए डिटेल्स में आपको बता दें नाटो है क्या। तो डिटेल्स में आपको बता रहे हैं तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन उत्तरी अमेरिका और यूरोप का एक साझा राजनैतिक सैन्य संगठन, ये आप ध्यान में रखिएगा। नाटो यह 1949 में बनाया गया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कब बनाया गया था और किस लिए बनाया गया था ये भी आपको इस वीडियो में बता दे रहे हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद इस संगठन उस वक्त पहला सबसे बड़ा मकसद था सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को कम करना यानी सीमित करना था। इसका मुख्य कारण उस घड़ी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण था, इसीलिए ये बनाया गया था। और जब ये संगठन बना था तो कौन कौन से देश उसमें शामिल थे ये भी आपको जानना जरूरी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। 1949 में जब नाटो बना था तो 12 संस्थापक सदस्य थे उस घड़ी जो बना था। तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, बेल्जियम हो गया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड हो गया, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल, ये सारे देश उस घड़ी 12 संस्थापक देश शामिल थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और नाटो का उद्देश्य क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए, नाटो का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना नाटो का मुख्य उद्देश्य है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और आगे भी देख ले रहे हैं तो और सैन्य और आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करना, इसका नाटो का उद्देश्य ये भी है। और आगे अंतिम पॉइंट देख लेते हैं।
तो यूरोप पर आक्रमण के समय जब एक अवरोध बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये भी नाटो का सदस्य है। तो आज के वीडियो समाप्त हुआ। तो चलिए विनर के नाम की घोषणा करने से पहले आपको एक प्रश्न पूछ लेते हैं जो डेली बेसिस पर पूछे जाते हैं। तो ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? इसमें सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जो बताएंगे टॉप 10 उनका नामिल शाम कर लिया जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए विनर की नाम की घोषणा करते हैं। जो भी विनर हुए हैं उनको gk.com परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो पहले नाम पर सोनम भारती जी, दूसरे नाम पर सलोनी पांडे, तीसरे नाम पर YT योगेश जी, और बात करें चौथे नंबर की तो चौथे नंबर पर हो जाएंगे MK शर्मा, पाँचवें नंबर पर श्याम JNP सरोज, छठे नंबर पर अनुराग दुबे, सातवें नंबर पर गजेंद्र निगम और आठवें नंबर पर काजल जी। तो जो भी शामिल हुआ अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आंसर दीजिएगा तो आपका नाम शामिल करा लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।